बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल मुरली मनोहर भगवान की जय। बंधुओं, आज एकादशी व्रत का दूसरा अध्याय आपके सामने प्रस्तुत है। आज मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी की, मोक्षदा एकादशी की व्रत की कथा आप श्रवण करेंगे। उम्मीद है कि आप इस एकादशी व्रत कथा का श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रवण कर रहे होंगे और आनंदमय हो रहे होंगे। भगवान मुरली मनोहर के मुख से एकादशी के महत्व को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर से हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पुरुषोत्तम, मार्गशीर्ष कृष्णो एकादशी उत्पन्न की कथा सुनकर मेरे चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतएव मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करते हुए उसके व्रत की विधि को भी सुनाने की कृपा कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर के ये विनम्र वचन सुनकर भक्तों के कष्टों को हरने वाले भगवान आनंद कंद मुरली मनोहर ने कहना प्रारंभ किया कि हे धर्मराज, संसार के हित के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं आपके सामने मोक्षदा नाम वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के व्रत की कथा कहने लगा हूँ। अतएव सावधान होकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे पांडव नंदन, मार्गशीर्ष कृष्णा एकादशी की कथा तो तुमने भली प्रकार सुन ही ली है। अब उसके पुनः बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एकादशी मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसलिए मुझे ये सबसे अधिक प्रिय है। अतएव इसके व्रत को करने वाला और इसकी कथा को सुनने वाला संसार में नाना प्रकार के सुख और अंत में सद्गति को प्राप्त किया करता है। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को तुलसी की मंजरी से और पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य से दामोदर भगवान की पूजा विधि विधान से करते हुए चित्त लगाकर इसकी कथा सुननी चाहिए। ऐसा करने से वाजपेय यज्ञ करने का इतना पुण्य मिलता है। इतनी कथा सुना भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराणोक्त कथा को कहता हूँ जिसमें मोक्षदा एकादशी के व्रत द्वारा किस प्रकार राजा बैखानस ने के पिता का नरक से उद्धार हुआ था। हे धर्मराज, यह कथा न केवल संसारी सुखों को प्राप्त कराती हुई व्रतों को मोक्ष को देने वाली है, बल्कि व्रत करने वाले के माता पिता पुत्र भाई बहन या अन्य संबंधियों को नरक से निकालकर स्वर्ग के अपार सुखों को भी प्रदान करने वाली है। अतएव चित्त लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए, क्योंकि कथा को बिना चित्त को लगाए सुनने से उसका फल नहीं मिला करता है। हे राजन, एक चंपक नामक अत्यंत मनोहर नगर था, जिसमें बड़े बड़े विद्वान धर्मात्मा और वेद के जानने वाले ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ जन रहा करते थे। हे धर्मराज, उसी नगर में एक बैखानस नाम करके राजा रहा करता था, जो धर्म पूर्वक पुत्र की तरह प्रजा का पालन किया करता था। एक दिन का वृतांत है कि उस राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में अनेक यातनाएं भोगते और विलाप करते हुए देखा। हे राजन, स्वप्न में पिता की ऐसी बुरी दशा देखकर राजा बैखानस के चित्त को बड़ा क्लेश हुआ और इस कारण से वह शेष रात्रि को सो न सका। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर और शौचादि आदि से निर्वृत होकर चंपक नरेश ने ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ नैनों में जल बहाते हुए कहना प्रारंभ किया कि हे ब्राह्मणों, मैंने रात्रि को स्वप्न में अपने पिता को नरक की अनंत यातनाएं भोगते हुए और मुझे यह कहते हुए देखा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति को प्राप्त हो गया हूँ, अतएव मेरे उद्धार करने का शीघ्र प्रयत्न करो। हे भूदेवो, स्वप्न में इस प्रकार पिता को नरक में क्लेश पाते हुए देखकर मेरा चित्त चिंता की चिता पर जलता हुआ चेतना रहित हुआ जा रहा है और मुझे इतने बड़े विशाल राज्य का, घोड़े हाथी रथ और समस्त प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं का, धन स्त्री पुत्र और बंधुओं का तथा रत्न जड़ित सिंहासन का भी सुख दुखदायी बन रहा है, क्योंकि जिसके माता पिता दुख पाते हों उस संतान के जीवन को अनेक बार धिक्कार है। कहा भी है कि जिस नर के माता पिता दुख पावे दिन रैन, उसको जग में किस तरह मित्रों पड़ती चैन। मित्रों पड़ती चैन स्वयं मर क्यों नहीं जाता, धिक्कार उसको सहे कष्ट जिसके पितु माता। हर नारायण कहे धन्य संतान वही है, गुरुजन को सुख दे ये धर्म का सार यही है। राजा की ये बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि हे धर्मात्मा भूपाल,
आपका विचार अत्यंतम उत्तम है और आप जैसे पुत्र उत्पन्न करने के लिए ही जननी जगत है प्रसव का महाकष्ट उठाया करती हैं। हे राजन, यहाँ से कुछ दूर त्रिकालदर्शी पर्वत ऋषि का आश्रम है, अतएव आप उनके पास जाकर इस समस्या पर विचार करने का कष्ट कीजिए। वहां जाने पर आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। हे धर्मराज, ब्राह्मणों के ये वाक्य सुनकर वह धर्मात्मा राजा ब्राह्मणों और मंत्रियों को साथ लेकर महात्मा पर्वत मुनि के आश्रम पर ज्यों ही पहुंचा त्यों ही वहां शांत आकृति वाले अनेक ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेदी ब्राह्मणों को वेदाध्ययन करते हुए देखा। उनके बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि साक्षात दूसरे ब्रह्म की तरह दिखाई दे रहे थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राजा को प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उनको आशीर्वाद देते हुए राज्य के 7 अंगों का कुशल समाचार पूछा। तत्पश्चात राजा ने कहा कि हे मुनिनाथ, यद्यपि आपकी कृपा से राज्य में सब और सुख और शांति का साम्राज्य है और ऐश्वर्य, धन, वैभव और पराक्रम आदि सभी अनुकूल हैं, परंतु फिर भी एक ऐसा विघ्न आकर उपस्थित हो गया है जिससे समस्त राज्य का सुख मिट्टी के समान ज्ञात हो रहा है। अतएव उसी कष्ट के निवारण के लिए मैं आपकी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। राजा के इस प्रकार विनय युक्त वचन सुनकर मुनियों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत ऋषि नेत्रबंद मुहूर्त पर ध्यान लगाने के पश्चात भूत, भविष्य और वर्तमान का विचार करते हुए राजा से कहा कि हे राजन, केवल मैं आपके कष्ट के कारण को ज्ञात कर चुका हूँ, बल्कि आपके परम पिता, आपके पापात्मा पिता के पापों से भी भली प्रकार परिचित हो चुका हूँ। अतएव ध्यान लगाकर सुनने का कष्ट कीजिए। हे राजन, आपके पिता ने कामासक्त होकर न केवल 2 स्त्रियों से विवाह किया था, बल्कि एक प्रेम करते हुए दूसरी को ऋतुदान से वंचित भी कर दिया था। अतएव उसी महापाप के कारण आपके पिता को नरक में जाकर महाकष्ट भोगना पड़ रहा है। हे राजन, यदि इसका उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो आपके पिता को अत्यंत काल तक नरक की अनंत यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, क्योंकि स्त्री के जीवन काल में दूसरा विवाह कर लेने से बढ़कर संसार में और कोई दूसरा पाप नहीं है। हे धर्मराज, महामुनि के ये वाक्य सुनकर राजा बेखानस ने हाथ जोड़ प्रार्थना करते हुए कहा कि हे धर्मज्ञ, किस दान, धर्म और व्रत आदि से मेरे पिता का उद्धार होगा सो कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि पिता के नरक में जाने का हाल सुनने के पश्चात मेरे कष्ट का कोई ठिकाना नहीं रहा है। अतएव जिस प्रकार से मेरे पिता के कष्ट का निवारण होगा वही प्राण रहते हुए किया जाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान मुरली मनोहर ने कहा कि युधिष्ठिर, राजा की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पर्वत मुनि ने कहना आरंभ किया कि हे राजन, इसके लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत विधि विधान से करते हुए यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि न तो प्रथम स्त्री के जीवन काल में मैं दूसरी शादी करूंगा और न ही प्रजा के किसी पुरुष को ऐसा करने की आज्ञा दूंगा। यदि किसी दुरात्मा ने ऐसा करने का दुस्साहस किया तो उसे कठिन दंड दिलाने का प्रयत्न करूंगा। हे राजन, ऐसा करने के पश्चात आपके पिता न केवल नरक से निकाला जाएगा अपितु भगवान दामोदर की कृपा से सुरपुर में भी भिजाकर अनंत सुखों का स्वामी बना दिया जाएगा। हे धर्मराज, मुनि के वाक्य सुनकर और उन्हें दंडवत प्रणाम कर राजा अपने नगर में आ गया। तत्पश्चात मुनि की बताई हुई प्रतिज्ञा करते हुए राजा बेखानस ने ज्यों ही मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का व्रत किया त्यों ही उसका पापी पिता अपने पापों से मुक्त होकर उसे आशीर्वाद देता हुआ दिव्य रूप से स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो व्यक्ति इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा वह अपने कुटुंब के सहित समस्त संसारी सुखों का उपभोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। अतएव संसारी सुख और मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुष को न तो पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह ही करना चाहिए और न चोरी जारी आदि अशुभ कर्म ही करने चाहिए। जैसा कहा भी है, तात कर्म शुभ कीजिए गुरुजन आज्ञा मान, चोरी जारी त्यागिए कर्म पाप के जान। कर्म पाप के जान ध्यान कबहू मन दीजिए, पत्नी जीवित होए ब्याह दूजा मत कीजिए। हरि नारायण कहें कष्ट दशरथ जिम पावे, भेजा पुत्र बनवास रोए कर प्राण गवावे। हे धर्मराज, यदि तुम यह उपदेश सुनकर मन में यह संशय करो कि मैं स्वयं मैंने कई विवाह कर रखे हैं तो सो ठीक नहीं है।
क्योंकि मैं अपनी योग माया की शक्ति से अपने अनंत रूप धारण करता हुआ रुक्मणी आदि रानियों के पास सदैव उपस्थित रहा करता हूँ। हे राजन, इसका प्रमाण स्वयं देवर्षि नारद ले चुके हैं। अतएव जो मेरी तरह अपने अनंत रूप धारण करने की शक्ति रखता हुआ अपनी समस्त पत्नियों को स्वप्न में भी किसी प्रकार का कष्ट, पत्नियों को शक्ति रखता हो, कष्ट ना देने की पत्नियों को शक्ति रखता हो, वह काम की इच्छा के लिए नहीं बल्कि किसी असाधारण काम की सिद्धि के लिए पत्नी के जीवन काल में अन्य विवाह कर सकता है, क्योंकि काम तृप्ति के लिए अधिक विवाह करना पाप, अपयश और नरक को प्राप्त करता है। हे धर्मराज, आपको इस विषय में अधिक बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने एक भी विवाह काम इच्छा को लेकर नहीं किया है, बल्कि भक्तों की हित की ओर सोचते हुए किसी विशेष भारी उद्देश्य से किया है। अतएव तुमको मेरे बहु विवाह पर संदेह नहीं करते हुए सदैव मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आपको यश और सुख मिलेगा बल्कि वैकुंठ का पद भी प्राप्त होगा। इति श्री ब्रह्माज पुराणो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी भाषा महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।